बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज कंप्यूटर बेसिक की क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 1 और 2 में हमने देखा कि कंप्यूटर असल में शय क्या है, ये कितनी की डेंजरस है या कितनी की फ़ायदेमंद है, हमारे किस किस काम आती है, कंप्यूटर से क्या काम हम ले सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एक कंप्यूटर जो है पर्सनल कंप्यूटर, वो उसमें मेजर किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, 2 चीज़ें थी उनमें मैंने आपको बताया था, एक सॉफ्टवेयर है और दूसरा हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को काम करने के लिए कंप्यूटर में फीड दी जाती हैं। और हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको फिजिकली हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में भी आपको बता दिया गया। फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में भी बताया है, जिसमें आपको डिजिटल और एनालॉग और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में बताया है। डिजिटल कंप्यूटर की फर्दर टाइप्स थी जिनमें सुपर कंप्यूटर हैं, फिर आपके दूसरे मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, फिर पर्सनल कंप्यूटर्स हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं, आम इंसान की पहुंच में है, इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में मेजरली यूज होते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो कुछ और उनका फंक्शन कुछ और होता है, और वो बड़े बड़े इदारों में जैसे नासा, नादरा, ठीक है, एटॉमिक, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वगैरह, यहाँ पर भी यूज होते हैं। सो आज क्लास नंबर 3 है। आज क्लास नंबर 3 में हम देखेंगे कि कंप्यूटर, आपको बताया था कि एक सिंपल सा प्रोसेस है कि कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस करता है, और तीसरे स्टेप पे वो हमें आउटपुट दे देता है। जो आउटपुट जो है वो किसी एक डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर भी हो सकती है, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लास के ऊपर एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले है, या फिर वो हार्ड कॉपी प्रिंट के ऊपर जब प्रिंटिंग ले वो भी आउटपुट होती है। फिर हम आज देखेंगे जो मेन इनपुट डिवाइसेस हैं, माउस और कीबोर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बेहतर हम और डिटेल से जानेंगे। और पार्ट्स जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, पहले तो हमने मेजर पार्ट्स को डिस्कस किया था ना, एक्सटर्नली जो हमें नज़र आ रहे थे। जब जो पार्ट्स कंप्यूटर के अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर होते हैं, आज उनके बारे में हम देखेंगे वो कौन कौन से पार्ट्स हैं। जी, सबसे पहले कंप्यूटर की इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया जाए। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी होती हैं, मगर मोस्टली और मोस्ट यही डिवाइसेस यूज होती हैं। कीबोर्ड है, उसमें एक माउस है, आप सब लोग इससे फेमिलियर हैं। कोई ऐसा ट्रेनर या कोई ऐसा लर्नर ऐसा नहीं है जिसको कंप्यूटर की डिवाइसेस के बारे में ना पता। माउस और कीबोर्ड के बारे में, माउस भी बाद में आया था, पहले कीबोर्ड ही था, कभी कीबोर्ड से काम करना पड़ता था। उसके बाद ये स्कैनर है। स्कैनर भी एक आपकी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस कैसे है वो आगे चल के स्कैनर को जरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा इसमें। इसके अलावा जो माइक है ये भी इनपुट डिवाइस है। कैसे इनपुट डिवाइस है, देखिए मैं माइक ये लगाया हुआ, माइक से मैं बोल रहा हूँ, जो ऑनलाइन लर्नर्स है वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। तो यहाँ से मेरी इनपुट जा रही है, और उनके पास जो स्पीकर है उनके पास आउटपुट, उनके हेडफोन वगैरह लगाए हैं या लैपटॉप, उसके पास आउटपुट है। तो माइक भी एक बेसिकली इनपुट डिवाइस है। इसी तरह लाइट पेन है, लाइट पेन भी आपका इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन आपका डिफरेंट किस्म की टास्क के लिए यूज होता है, जो एक पीडीए या पैम टॉप वगैरह होती हैं, बड़ी कम डिवाइसेज होती हैं ये, बहरहाल है तो इनपुट डिवाइस ही। उसके बाद जो वीडियो कैमरा है ना, वीडियो कैमरा भी इनपुट डिवाइस है। वो इस तरह इनपुट डिवाइस है कि जब वीडियो वीडियो कैप्चर कर रहा होता है तो बेसिकली वो इनपुट कलेक्ट कर रहा होता है ना, इनपुट ले रहा होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। कभी किसी जगह पे ये पूछा जाए आपसे कि बताएं कि वीडियो कैमरा इनपुट आउटपुट डिवाइस है, तो वहाँ पे मुंह ऊंचा करके बोनट खोल के नहीं बैठ जाना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखें माइक जो है वो आवाज ले रहा है, रिकॉर्ड ले रहा है, आगे लेके जा रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है और आगे भी आउटपुट दे रहा है। इसी तरह जो वीडियो कैमरा वो वीडियो लेता है और आपको टीवी के ऊपर आउटपुट देता है। ऐसे ही होता है ना बेटा। तो वीडियो कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा जो गेम्स खेलने के लिए डिवाइस यूज होती है, जॉयस्टिक वगैरह, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अच्छा, ये तो होगी इनपुट डिवाइस, जिसमें अब आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। ये जॉयस्टिक है, ये माइक है, ये माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये आपका लाइट पेन वाली डिवाइस है। ठीक हो गया। आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं उनमें मॉनिटर, जिस तरह एलसीडी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये टीवी, ये एलसीडी, प्रिंटर और स्पीकर। प्रिंटर, स्पीकर, वीपीएस, टेलीविजन। वीपीएस भी एक आउटपुट डिवाइस होती है, आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा क्या होती है।
सो ये थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में था, आपको बताना ज़रूरी कि कंप्यूटर में ये मेन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट अब मेन इनपुट डिवाइसेस को थोड़ा सा और डिटेल से देखेंगे, जिसमें माउस है और कीबोर्ड है, ये दो मेन की इनपुट डिवाइसेस है ना। हर कंप्यूटर में ये तो मस्ट है, लैपटॉप हो या कंप्यूटर पे पर्सनल कंप्यूटर, उनमें ये डिवाइसेस तो दो इनपुट जरूर यानी मस्ट है। ये माउस भाई साहब, ये माउस अब कितने किस्म के होते हैं। माउस की डिवाइस इंतहाई तेज रफ्तार इनपुट डिवाइस है, जिसे जियोग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर मबनी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये जो प्रेजेंटेशन आपको क्लास में ये दी जा रही है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें माउस को यूज कर रहे हैं। मसलन विंडोज, एमएस ऑफिस वगैरह वगैरह। विंडोज भी एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एमएस ऑफिस का भी ग्राफिकल जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर, जिसमें ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। ये ग्राफिक्स है बेसिकली आपको जो नजर आ रहे हैं सारे कंप्यूटर के। अच्छा, माउस के बेसिकली एक और दो दो बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, एक दाएं और बाएं। लंबी तार के जरिए पीसी से जुड़ा होता है। ये केबल वाले भी माउस अवेलेबल है। इसके नीचे एक बॉल लगा होता है, ये पुराने माउस की बात हो रही है। पहले इसके नीचे बॉल लगा होता था, माउस को इधर उधर घुमाने से बॉल भी घूमता था, जिससे स्क्रीन पर तीर का निशान हरकत करता था। माउस पॉइंटर की बात हो रही है, ठीक है। इसके अलावा आजकल ऑप्टिकल और वायरलेस माउस का इस्तेमाल भी हो गया। ऑप्टिकल माउस ऐसे हैं कि जिनके नीचे बॉल नहीं होता बल्कि ये लाइट होती है, ये देख ना। ये ऑप्टिकल माउस बॉल की बजाय, अब बॉल माउस नहीं आते, अब ऑप्टिकल माउस आते हैं। ऑप्टिकल माउस में बॉल इस्तेमाल नहीं होता, इसके नीचे सुर्ख रंग की लाइट होती है, जबकि वायरलेस माउस में तार नहीं होती है। वायरलेस माउस इसमें केबल नहीं होती, इसके साथ एक सेंसर आता है जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ अटैच हो जाता है, और फिर उस सेंसर के जरिए उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लूटूथ या कुछ और बोलते हैं उसकी, इसकी भी। हाँ हाँ, वो जो सेंसर है वो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर लगा दें। अब वो सेंसर के जरिए ये जो माउस है ना, ये वायरलेस आपके उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर नॉर्मल माउस की तरह काम करेगा। यू डोंट नीड टू हैव द वायर, ठीक है। ये वायरलेस माउस है, इसका इस्तेमाल भी आजकल ज्यादा हो गया है। अच्छा, पीसी जिसको सीपीयू में माउस पोर्ट पर लगाते हैं, फिर माउस को आप दूर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। माउस को हम हार्ड पट्टी पर रखते हैं, जिसे माउस पैड बोलते हैं, ठीक है प्रॉपर। वैसे तो ये दूसरी चीज़ों पे भी चल जाता है, मगर माउस को हम नॉर्मली बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे यूज़ करते हैं ताकि ये स्मूथली चले। अब माउस की बेसिकली ये 3-4 एग्जाम है। स्टैंडर्ड माउस ये वाला था, स्क्रोल माउस जिसके ऊपर ये स्क्रोल बटन ये लगा होता, स्क्रोल व्हील लगा होता, ये स्क्रोल व्हील। वायरलेस माउस ये है, और फिर ऑप्टिकल माउस ये मेरे हाथ में है। ये माउस के बारे में, ये माउस की 4 मेजर किस्में हैं, और माउस क्या काम करता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, ये भी इसमें आपको बता दिया गया है। उसके बाद ये कीबोर्ड्स के कुछ मॉडल्स हैं, आपको और किस्म के कीबोर्ड्स भी आ गए हैं मार्केट में। अब कीबोर्ड क्या, ये एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड डाटा एंट्री करने और कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के काम आता है। कीबोर्ड प्लास्टिक का बना हुआ मुस्ततिल शक्ल का एक इलेक्ट्रॉनिक आला है। इनको क्वालिटी के लिहाज से सॉफ्ट और क्लिकर बोर्ड भी बोलते हैं। ये सॉफ्ट की होती हैं। आजकल कंप्यूटर के साथ दो किस्म के कीबोर्ड इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड कीबोर्ड, और दूसरा वायरलेस कीबोर्ड। इसके अलावा कीबोर्ड के 4 बड़े हिस्से होते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड भी होता है, इसी तरह माउस वायरलेस है ना, उसमें भी केबल या तार नहीं होती, वो भी सेंसर के साथ आपके कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ अटैच हो जाता है। अब जो एक कीबोर्ड है उसके बेसिकली ये 4 हिस्से होते हैं। अल्फाबेट कीज होती हैं 1 2 3 4 5। फंक्शंस की होती हैं टॉप पे F1 F2 F3 F12 तक। न्यूमेरिक कीज होती हैं 1 2 3 4, यहाँ पे दो सेट होते हैं न्यूमेरिक की के। और सिलेक्शन की होती हैं, एरो कीज वगैरह होती हैं। ये कीबोर्ड के बेसिकली 4 हिस्से हैं। अब थोड़ा सा डिटेल कीबोर्ड के देखते हैं जो भी हमने पढ़ा। ये बेसिकली सिलेक्शन कीज हैं, ये स्क्रॉल की हैं, पेज अप, पेज ऑन, होम। ये आपकी नंबर पैड है, ये नंबर पैड है। ये एरो कीज है, स्क्रॉल की कह लें, ये शिफ्ट की है, कंट्रोल की, मेन्यू की, विंडोज की। ये स्पेस बार है, ये अल्फाबेट कीज है आपकी सारी। ये कैप्स लॉक, इसको प्रेस करेंगे तो ये लाइट यहाँ पे कैप्स लॉक की ऑन हो जाएगी, और फिर आप जब इसको टाइप करेंगे तो ये कैपिटल लेटर्स भी टाइप करेगा। जब इसको की को दोबारा प्रेस करेंगे, यहाँ पे कैप्स लॉक की लाइट ऑफ हो जाएगी, फिर ये ए स्मॉल लेटर्स में होगा। बड़ी ABC होती है ना आपको, ये कैप्स लॉक उसके लिए है। कंट्रोल की है, कंट्रोल आर्ट वगैरह डिफरेंट प्रोग्राम्स में इसका डिफरेंट फंक्शन होता है, डिफरेंट यानी तरीकेकार होता है इनको यूज करने का। डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं सॉफ्टवेयर के लिहाज से जो उन्होंने इन कीज के सेट किए होते हैं अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। उसके बाद ये
बैक स्पेस की है जिससे अक्सर डिलीट वगैरह कर देते हैं जो आप टाइप कर रहे हो। ये एस्केप की है, ये भी बड़े काम आती है अक्सर। और ये है फंक्शंस की का ये पूरा सेट 12 तक, F1 से लेके F12 तक ये फंक्शन की है ऊपर। ये प्रिंट स्क्रीन की है, अगर प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ लगा इस की को प्रेस करेंगे तो जो प्रिंट स्क्रीन नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, वो सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। और ये इंडिकेटर बल्ब, इसकी जो लाइट्स वगैरह हैं जो मैंने आपको बता दी, कैप्स लॉक नम लॉक अगर लगाएंगे तो ये नम लॉक ऑन होगा तो फिर ये 1 2 3 4 5 6 कीज काम करेंगी। अगर वह नम लॉक की इसकी एलईडी लाइट इसकी ऑफ होगी तो फिर ये इसके दूसरे जो फंक्शन है, ये होम एरो, अप एरो, डाउन एरो, ये कीज काम करेंगी। एक बटन भी दो कीज है ना, तो ये काम करेंगे। सो ये कीबोर्ड के बारे में आपको डिटेल में मैंने बता दिया है कि इसमें कौन कौन सी कीज हैं और क्या क्या उनके नॉर्मली फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट, अभी तक जो हमने कवर किया उसका वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको दिखाते हैं ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाए। क्या है ये? कोई जादू नहीं, बल्कि वो मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोजमर्रा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई आसानी और कम वक्त में कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले कई काम इंसानी काम के मुकाबले में ज्यादा काबिल भरोसा होते हैं। एक और खास सहूलत जो कंप्यूटर हमें मुहैया करता है वो मालूमात का महफूज करना है। मसलन अगर आप दुनिया की सारी लाइब्रेरीज की किताबों के कंटेंट्स को एक जगह पर महफूज करना चाहते हैं तो वो एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। आपके सामने ये एक कंप्यूटर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम कुछ मालूमात, हिदायत या डेटा देते हैं। कंप्यूटर दी जाने वाली मालूमात पर कुछ काम करता है और फिर हमें मतलूबा नताइज या रिजल्ट्स फराहम करता है। यह कंप्यूटर का एक मुख्तसर सा तारुफ था। कंप्यूटर से मुतल्लक कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स भी हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है और जो हमारे कोर्स में कसरत से इस्तेमाल होंगे, जैसे इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट वगैरह। सबसे पहले एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म इनपुट है। इनपुट के मानी किसी सिस्टम को कोई चीज या डेटा फराहम करना है। कंप्यूटर इनपुट से मुराद कोई ऐसी चीज या डेटा है जो हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसाल एक जूसर की दी जा सकती है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फल डालते हैं। जूसर इन फलों का रस निकालकर गुदा अलहदा कर देता है। गौर करें, ये फल जूसर के लिए इनपुट है। वो चीज जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर को डेटा देने के काम आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने जूसर की एग्जाम्पल दोबारा देखें तो किसी जूसर के अंदर आपको फल डालने के लिए हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ जूसर के लिए इनपुट डिवाइस है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वगैरह शामिल हैं, जिनकी तफसील आप अगले लेसन में देखेंगे। कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह इससे कोई इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स हासिल करना है। तो अगली बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म आउटपुट है। कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। सो आउटपुट का मतलब हुआ कुछ निकालना या मुहैया करना। मिसाल के तौर पर किसी ट्यूबवेल से हासिल होने वाला पानी ट्यूबवेल की आउटपुट कहलाती है और जूसर से निकलने वाला जूस जूसर की आउटपुट कहलाती है। इसी तरह थ्रेशर से निकलने वाले गंदम के दाने थ्रेशर की आउटपुट है। वो चीज जो आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मसलन जूसर की मिसाल में ग्लास या कप आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके जरिए हमें जूसर में से आउटपुट मिल रही है, यानी जूस। अगर हम थ्रेशर की मिसाल को दोबारा देखें तो इस जगह को थ्रेशर की नोजल कहा जाता है।
यहाँ से गंदम के दाने बाहर निकल रहे हैं। इस तरह नोजल थ्रेशर की आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है। आम इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर शामिल हैं। अभी तक हमने जिन टर्म्स के बारे में बात की, उनमें इनपुट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस अब तो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको ज़्यादा बेहतर पता चल गया होगा कि इनपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों में फ़र्क है। इनपुट वो है जो उसमें एंटर की जाती है और जिस चीज़ के जरिए, जिस मैकेनिज्म से, जिस तरीके से और जिस जरिए से एंटर की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। इसी तरह जो आउटपुट वो है, वो कंप्यूटर जो आउटपुट देता है, बेसिकली आउटपुट वो है। आउटपुट किसी चीज़ पे दे रहा है, अगर वो एलसीडी पे दे रहा है तो वो उसकी आउटपुट डिवाइस है। अगर प्रिंटर पे दे रहा है तो प्रिंटर इज ए आउटपुट डिवाइस। अदर इनपुट डिवाइसेस, ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कंप्यूटर के अंदर आवाज, तस्वीर और वीडियो कैसे स्टोर की जाती हैं। अब तक हमने कंप्यूटर को इनपुट देने वाली जिन इनपुट डिवाइसेस की तफसील देखी, उनमें कीबोर्ड और माउस जैसी इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। लेकिन आजकल के दौर में जहां हर काम जल्द अज जल्द और बेहतरीन तरीके से करने की जरूरत होती है, वहां कुछ और इनपुट डिवाइसेस का होना भी जरूरी है। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को ज्यादातर टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्सटुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और किस्म की इंफॉर्मेशन जैसे आवाज या तस्वीर भी महफूज करने की जरूरत पड़ती है। आवाज या तस्वीर को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आपको याद होगा कि हम आवाज को कैसेट वगैरह पर रिकॉर्ड करते आए हैं और इसके लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर भी आपकी आवाज रिकॉर्ड करने की सहूलत मुहैया करता है। यानी कंप्यूटर को हम किसी इनपुट डिवाइस के जरिए आवाज या साउंड की इनपुट दे सकते हैं। कंप्यूटर में भी साउंड को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजार में मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोफोन मौजूद हैं। अब आप जो माइक्रोफोन देख रहे हैं, उसके साथ एक तार है, जिसकी ये नॉब या पिन आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं। माइक्रोफोन की मदद से हम कोई भी आवाज कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर पर ऑडियो या आवाज स्टोर करने के बड़े फवायद हैं। आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद ऑडियो को बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। आवाज के अलावा आपने देखा होगा कि जब हमें कोई तस्वीर या इमेज की जरूरत होती थी, तो हम कैमरे की मदद से तस्वीर उतारकर एक एल्बम में महफूज कर लेते थे। जिस तरह कंप्यूटर हमें ऑडियो या आवाज को महफूज करने की सहूलत मुहैया करता है, बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर इमेजेस या तस्वीरें भी महफूज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर एक खास इनपुट डिवाइस देख रहे हैं। ये स्कैनर कहलाती है। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी टेक्स्ट या इमेज कंप्यूटर पर मुंतकिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक कागज को जिसमें कुछ तस्वीर बनी हुई है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको स्कैनर में डाल रहे हैं और जब ये इनपुट डिवाइस अपना काम दिखा चुकी, तो हमें ये पेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यानी स्कैनर के जरिए हम हार्ड कॉपी में मौजूद इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम आवाज और तस्वीर के अलावा वीडियो भी महफूज कर सकते हैं। इसके लिए जो इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनमें वेबकैम, डिजिटल कैमरा वगैरह शामिल है। समरी। इस लेसन में आपने देखा कि माउस और कीबोर्ड के अलावा कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं, जिनमें माइक्रोफोन, स्कैनर और डिजिटल कैमरा शामिल है। माइक्रोफोन के जरिए आप कंप्यूटर में आवाज इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह तस्वीरें और वीडियोस भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जा सकती हैं। जी,
आपको गुंजाइश नहीं रहेगी। जो कंप्यूटर की जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो और डिटेल में आपको इसके बारे में बता दिया गया है वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट आता है जी, जो कंप्यूटर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं, ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सीपीयू होता है पर्सनल कंप्यूटर का ना। लैपटॉप में भी यही पार्ट्स होते हैं, बट वो कंपैक्ट होते हैं, छोटे फॉर्म में होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, पावर सप्लाई, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, फैक्स मॉडेम, लैंड कार्ड वगैरह। फिर इसमें रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये मेमोरी याददाश्त होती है, कंप्यूटर की टेम्परेरी होती है, इसमें डाटा स्टोर, इसमें हर किस्म की तब्दीली कर सकते हैं, इसे आरजी मेमोरी भी कहते हैं, इसे मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। उसके बाद जो परमानेंट स्टोरेज होती है, जो काम हम करते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, वो इसकी हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क एचडीडी उसको बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क का हर कंप्यूटर का लाजमी हिस्सा होती है, डाटा को मुस्तकिल तौर पर स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सीपीयू में मजबूती के साथ लगी होती है, इसको फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। इसके अलावा सीडीज वगैरह आपने देखी होंगी, डीवीडीज देखी होंगी, उसको उनको रन करने के लिए, यूज करने के लिए ये अलग से डीवीडी या सीडी रोम होती है। ये कम्पैक्ट डिस्क का मुखफ़फ़ है। इस पर रोशनी के ज़रात की सूरत में डाटा स्टोर होता है, यानी लेजर या लाइट बीम के जरिए डाटा स्टोर होता है। इसमें मेटेलिक प्लेट होती है, डाटा स्टोर होता है, मेटल की प्लेट होती है, इसमें रोशनी के जरिए डाटा स्टोर होता है। इस पर हर किस्म का डाटा ऑप्टिकल बेसिकली ड्राइव होती है, ऑप्टिकल ना, इस पर हर किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं। सीडी पर जो कुछ लिखा, एक बार लिखा जाए वो बाद में सिर्फ पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। ये पुरानी है, जब सीडीज नहीं आई थी तो सीडी वन टाइम राइट होती थी, अब सीडी राइटेबल सीडी भी आ गई है, रीड राइटेबल भी आ गई, डीवीडी भी आ गई, डिजिटल वीडियो ड्राइव। तो ये अब ऐसा नहीं है कि सीडी या डीवीडी में आप चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें भी डाटा आप जिस तरह यूएसबी में डाटा चेंज कर सकते उसमें भी कर सकते हैं। ये वैसे मैंने आपको बताया डीवीडी सीरीज ये इसके साथ लगी है, फ्लॉपी ड्राइव पहले आती थी, अब नहीं आती। ये इसमें ये हार्ड डिस्क है, जिसके साथ मजबूती से इसके अंदर अटैच होती है। मजबूती से इसलिए होती है कि इसमें मीडिया बड़ी जोर से घूम रहा होता है, ये मजबूती से ना तो ये क्रैश हो जाए हार्ड डिस्क। ठीक है, ये है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई जो है पूरे कंपोनेंट्स को डिफरेंट तरीके से, किसी को 5 वोल्ट, किसी को 12 वोल्ट, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक की कैपेसिटी होती है ना, पावर की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिकेशन होती है, उसके मुताबिक ये उसको करंट देती है, पावर उसको देती है। अब चूंकि सारा इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, सारा ये चिप्स लगी हैं मदरबोर्ड के ऊपर। ये मदरबोर्ड है बड़ा, आपको जो ये नजर आ रहा ना, ये इसमें जो भी कलर है इसका, तो ये पूरा मदरबोर्ड होता है। इसमें ये रैम लगाई जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके अंदर ये सीपीयू ये है माइक्रो प्रोसेसर, और ये इसका उसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर फैन। क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, टेक्नोलॉजी हीट जनरेटेड होता है, इसमें हीट बड़ी पैदा होती है, लिहाजा उसमें कूलिंग सिस्टम भी होता है। देखें पावर सप्लाई लगी, इसमें भी ये फैन लगा हुआ है, तो कूलिंग सिस्टम इसमें भी है। प्रोसेसर जो लगा हुआ है इसमें भी, ये जो प्रोसेसर है ये वो जो इंटेल का नाम सुना है, कोर i5 i3 वगैरह, इस तरह की चिप होती है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट ये भी चिप होती है जो इसमें बोर्ड के ऊपर फिक्स हो जाती है। उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर फैन फिक्स हो जाता है, ये रैम है, फिर वीजीए कार्ड, ये डिस्प्ले कार्ड होता था, पहले लैदा आता था, अब डिस्प्ले कार्ड बिल्ट इन होता है इस कीबोर्ड के अंदर ही। साउंड कार्ड भी पहले लैदा आता था, साउंड कार्ड भी इसके अंदर बिल्ट इन होता है इस मदरबोर्ड के ऊपर। तो ओवरऑल इस बड़े सी सीपीयू को हम इसकी बोलते हैं, ये है केसिंग, और ये है पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की केसिंग है, डेस्कटॉप कंप्यूटर का सीपीयू है। ये था पार्ट्स इनसाइड द कंप्यूटर, जो मेन पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कितनी किस्म की होती है? कंप्यूटर में एक किस्म की मेमोरी नहीं होती। कंप्यूटर में देखें, सबसे पहले जो मेन मेमोरी होती है ना, जिसको रैम बोलते हैं, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है ना, तो यहाँ पे इसमें मेमोरी में डाटा जाता है, सारा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इसमें लोड होता है। ठीक है, फिर यहीं से कंप्यूटर आपका काम करता है। जब आप सेव करते हो डाटा यहाँ पे होता है, जब सेव करते हो वो डाटा आपका सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, ये डिस्क मेमोरी है, डिस्क की मेमोरी में चला जाए। ये प्राइमरी मेमोरी है, ये मेन मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी है, डिस्क मेमोरी, ये याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सिस्टम मदरबोर्ड की भी अपनी मेमोरी होती है, जिसको बोलते हैं कैशे मेमोरी। ठीक है, ये हाई स्पीड मेमोरी होती है, इसके अंदर भी मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। क्या मेमोरी बेसिकली क्या होती है? बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को काम करने के लिए जिनकी जरूरत होती है। ठीक है,
तो ये स्टोरेज यहाँ पे भी है, और कीबोर्ड ने अपना जो काम करना है उसके लिए भी इसके पास हाई स्पीड मेमोरी है। क्योंकि ये बोर्ड है, इसके ऊपर मेन सारे फंक्शंस वगैरह इसी ने परफॉर्म करने हैं, तो इसकी मेमोरी की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होनी चाहिए। अब आता है माइक्रो प्रोसेसर भाई साहब। तो तीसरा माइक्रो जो प्रोसेसर इंटेल का, जैसे मैंने आपको बताया, इसकी इंटरनल मेमोरी भी होती है। बोर्ड की भी मेमोरी होगी, कंप्यूटर की अपनी रैम मेमोरी भी होगी, हार्ड डिस्क भी होगी, फिर जो प्रोसेसर इसमें लगा होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रोसेसर लगा होता है, यहाँ पे रैम वगैरह लगी होती है। ठीक है, ये रैम की स्लॉट्स उनको बोलते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया था कि छोटी छोटी चिप्स लगी हुई है, कितनी चिप्स लगी हैं सारी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट हैं सारे, इंटीग्रेटेड चिप्स हैं ये सारी ना, आईसी बेस्ड। तो माइक्रो प्रोसेसर की भी मेमोरी। सो ये कंप्यूटर की कुछ मेमोरीज था जिसके बारे में आपको ब्रीफ आउट करना, बताना जरूरी था कंप्यूटर बेसिक्स के लेवल 1 के कोर्स में। अब नेक्स्ट मजीद इसकी भी एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन है जिसमें आपको इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप 5 से 6 मिनट की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो एंड तक। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर के कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है केस, सेकंड नंबर पे है पावर सप्लाई, देन मदरबोर्ड, उसके बाद सीपीयू, फिर रैम, हार्ड ड्राइव और ग्राफिक कार्ड्स। अब हम जितने ये पार्ट्स हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आ जाएगी सिंपल एलिमेंट्स की कैटेगरी और दूसरी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की कैटेगरी। ओके, सो जो सिंपल एलिमेंट्स की कैटेगरी है उसके अंदर केस आ जाता है, पावर सप्लाई आ जाती है और मदरबोर्ड आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स की कैटेगरी में ग्राफिक कार्ड आ जाते हैं, हार्ड ड्राइव आ जाती है, रैम आ जाती है और सीपीयू आ जाती है। अब हम वन बाय वन एक एक एलिमेंट को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि उसका क्या फंक्शन है और वो कैसे काम। नंबर 1 पे है केस। केस एक बॉडी होती है प्लास्टिक की जो कि जितने भी एलिमेंट्स है कंप्यूटर के उनको प्रोटेक्ट करती है। एक प्लास्टिक का बॉक्स होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर सारे डिवाइसेस स्टोर होते हैं। उसके अलावा ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोडिंग भी प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का बेसिक जो फंक्शन है वो जो हमारी एसी सप्लाई आ रही है उसको कन्वर्ट करके लो वोल्टेज जिसमें कन्वर्ट करना है और डिफरेंट एलिमेंट्स पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। पावर सप्लाई। उसके बाद आ जाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड से मुराद है कि सीपीयू, हार्ड ड्राइव, रैम, रोम, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस, टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स और डिफरेंट फाइल्स। ठीक है, मदरबोर्ड बेसिकली रिलेटिवली चीप होता है, इसे हमें आसानी से मिल जाते हैं और कम कीमत में होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स के बारे में। कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं और उनका इंटरफेस किस तरह का है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीपीयू को। सीपीयू की एब्रिविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको कहा जाता है। उसके बाद हार्ड ड्राइव है जो कि हमारे जितना भी डेटा है, पिक्चर्स है, फाइल्स है, उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद ग्राफिक कार्ड है जिसको हम जीपीयू भी कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम देखते हैं कि सीपीयू कैसे काम करता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि सीपीयू के बगैर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता। सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रक्शन होगी वो सीपीयू के थ्रू किसी भी एलिमेंट तक जाएगी और सीपीयू उस काम को परफॉर्म करेगा। इसकी जो स्टोरेज होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये डिफरेंट प्रोग्राम्स को और फाइल्स को लोड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए और मॉनिटर पर डिस्प्ले करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा सीपीयू हमारे कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है उनके साथ कम्युनिकेट करके डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि माउस के साथ, ग्राफिक कार्ड के साथ, हार्ड ड्राइव के साथ और मॉनिटर के साथ। इन सारी डिवाइसेस के साथ ये कम्युनिकेट करता है और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब बात
बात करते हैं रैम और हार्ड ड्राइव के बारे में। बहुत सारे लोगों को रैम और हार्ड ड्राइव में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये कुछ एक दूसरे से मिलती जुलती टर्म्स है, सो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में इनका कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम हार्ड ड्राइव की बात करें तो ये डेटा और फाइल्स को स्टोर, उसके अलावा इसका एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो है, स्लो एक्सेसिबिलिटी है इसमें। ये लार्ज डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। और रैम मेमोरी है, ये भी फाइल्स और डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज स्पेस कम होती है और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी फास्ट होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया, जो हार्ड ड्राइव है वो भी डेटा स्टोर करती है लेकिन उसकी स्टोरेज स्पेस ज्यादा होती है, जबकि रैम भी डेटा स्टोरेज करती है लेकिन उसकी स्टोरेज स्पेस कम होती है। बट इसका एडवांटेज ये है कि फास्ट एक्सेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ कि कैसे हार्ड ड्राइव, सीपीयू और रैम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्शन करके कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी गेम, कोई भी फंक्शन, कोई भी फाइल, कोई भी प्रोग्राम लोड करना है तो सीपीयू सबसे पहले हार्ड ड्राइव में इसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको आइडेंटिफाई करके वहां से उठा के उसको रैम में स्टोर कर देगा। और रैम चूंकि फास्ट एक्सेसिबिलिटी में काम करती है तो सीपीयू और रैम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उस डेटा को मॉनिटर पर डिस्प्ले कर देंगे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई गेम लोड करते हैं तो उसके स्टार्टअप में कुछ टाइम लगता है। वो टाइम इसलिए लगता है कि जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो हार्ड ड्राइव से डेटा उठाता है, पहले आइडेंटिफाई करता है, फिर उठाता है, उसको रैम में स्टोर कर देता है और फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए से उसको मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देता है। इसके बाद अब लास्ट एलिमेंट को डिस्कस करते हैं, इसका नाम है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड का जो बेसिक पर्पस है वो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। जैसे कि आप वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं या भी कोई हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर को अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड की जरूरत होगी, ताकि जो आपके सिस्टम की स्पीड है वो इंक्रीज हो सके और आपकी लोडिंग फास्ट हो सके और आप जल्द से जल्द अपने प्रोग्राम को, अपने गेम्स को रन कर सकें। अब हम समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, मुख्तलिफ एलिमेंट्स का बेसिक पर्पस क्या है। सबसे पहले केस एक प्लास्टिक बॉडी होती है जो कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्टोर करती है, उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको कूलिंग प्रोवाइड करती है। उसके बाद पावर सप्लाई बेसिक फंक्शंस का ये है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट एलिमेंट्स में ताकि वो अपना काम परफॉर्म कर सके। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरफेस होते हैं और काम करते हैं। उसके बाद सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि डिफरेंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है और ये कम्युनिकेट करता है विद हार्ड ड्राइव, रैम और डिफरेंट जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है उनके साथ। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डेटा को स्टोर करती है लेकिन इसकी स्पेस स्टोरेज कम होती है और इसकी एक्सेसिबिलिटी फास्ट होती है। उसके बाद जो हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव बेसिकली डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये लार्ज डेटा को स्टोर करती है और ये इसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो स्लो है। ग्राफिक कार्ड्स बेसिकली सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। जी, ये आज की क्लास थी। इसमें कोई क्वेश्चन आप लोगों का कोई नहीं है? चलें, वर्कशीट भी टाइम पे आपने सबमिट करवानी है। क्लास नंबर 4 इंशाल्लाह कल होगी और सेम टाइम पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक ये अल्लाह